चंडीगढ़ तो भाई हमारा ही है। चंडीगढ़ तो यूटी में आता है और यूटी सेंट्रल सरकार के अंडर है, इसलिए भाई माइक नीचे कर दो ना फर्क नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा यहाँ पे। पर लेकिन जो सीएम है वो सिर्फ ये दिखाना था भाई मैं क्योंकि हफ्ते से 10 तारीख को जिस दिन ये इलेक्शन हारे हैं 8 को रिजल्ट आ गया, इलेक्शन हार गई आम आदमी पार्टी। अब दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए पंजाब के लोगों पे जो आम बच्चे हैं उनके ऊपर पर्चे डाल रहा है। 10 तारीख को ये सारी एफआईआर दर्ज हुई हुई है, अलग अलग एसएसपी को ये बोला है भी जहां भी बिट्टू के जो भी सपोर्टर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। 10 में एक टाइम पे रेड तो जो हुई है वो भी बाद में निकल आएंगी भी कितनी रेड, कम से कम इन्होंने 50 रेड्स एक दिन में की है। और मेरे तो पर्सनल बहुत नुकसान किया ही है, मैं वो बताना नहीं चाहता क्योंकि अपनी बात वो छोटी बात हो जाएगी। पर जो वर्कर पटियाला में एक हमारा लॉयर है, हर एसएसपी को बोल दिया भी जिसके साथ इसकी फोटो है जहां इसकी इलेक्शन में रहते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। आपके पुराने दोस्त लिए लेकिन आपको घर में आज घुसने नहीं दिया इन्होंने। नहीं मैं तो नहीं चीफ मिनिस्टर, ये तो बेचारे पंजाब पुलिस है, इनको मैं धक्के थोड़ी मार के जा सकता हूँ। ये तो सीएम की बात, सीएम तो भाग गया, सीएम तो पिछले गेट से निकल के भाग गया। वो यही मीडिया में सामने मैं लाना चाहता था। ये आपको याद होगा ये कई दिन ये पहले बोल के भी मेरे से बहस करवा के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लुधियाना आ रहा हूँ, 3 कुर्सियां रख ली अलग अलग पार्टियों की। तो जब कोई नहीं आया अकेला कुर्सी पे बात करता रहा। अभी मैं कह रहा था भी ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं रखो और बुलाओ अपने सीएम साहब को, बताओ भी आज डिबेट मीडिया के सामने मेरे साथ करो। पर आज सीएम उस चीज से भी भाग गया और गेट दरवाजे बंद करके किसी पतली गली से सीएम जो है वो निकल गया। सिर्फ मेरा मकसद ये था जब पंजाब के साथ कभी भी ये ऐसी चीजें करेगा, जब पंजाब से लोगों के साथ बेइंसाफी करेगा तो इसी तरीके से सीएम भागना पड़ेगा। इसके पास कोई जवाब नहीं है। आज जहाज के जहाज आ रहे हैं नौजवानों के, इसने एक भी कोई एजेंट को जिनके पैसे गए हैं उनको पकड़ा है। इसलिए जितनी देर ये एफआईआर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं मैं इनसे मिलता रहूंगा, कहीं ना कहीं इनको घेरता रहूंगा। जो ये एफआईआर दर्ज की हैं इनके ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आदत पड़ जाएगी भाई, हर आदमी को ये हाथ डालेगा। आप लोग बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल कंट्रोल ले लेंगे, लेकिन कल भगवंत मान ने सरदूलगढ़ में क्लियर कर दिया कि वो तो कन्वीनर है, वो पार्टी चलाएंगे। तो कन्वीनर क्लियर करे ना, ये तो एक उनका सीएम है, मालिक तो केजरीवाल है। वो कहे तो मैंने इसको सीएम रखना है तो रखना, ये खुद ही सीएम कह रहा है भगवंत मान भी केजरीवाल नहीं बनेगा। तो सोदिया 3 दिन से क्या कर रहा है यहाँ पे, हर स्कूल में एक आदमी जो पंजाब का नहीं है, जैसे पंजाबी बोलनी नहीं आती, वो यहाँ हमारे स्कूलों में क्या कर रहा घूम रहा है अभी। इसी तरीके से सारे लोग महकमे अलग अलग, सारी वहां की कैबिनेट को, पीडब्ल्यूडी किसी को दे दिया, जो इरिगेशन किसी को दे दिया, होम किसी को दे दिया, ना एसएसपी ना कमिश्नर, जो बोली लगती है वहां पे। जो अब एक और मैं बता दूं, जो विजिलेंस चीफ बदले हैं वो किस लिए बदले हैं, वो सिर्फ विजिलेंस चीफ जो उनको कलेक्शन के लिए बोला गया था वो कलेक्शन दिल्ली में पहुंच नहीं सकी, तो इसलिए विजिलेंस चीफ बदले हैं। जो डीसी बदले हैं, जितनी जितनी उनकी जिम्मेदारी लगाई थी उतना पैसा दिल्ली वो इलेक्शन में पहुंचा नहीं सके, इसलिए डीसी को डिसमिस सस्पेंड किया जा रहा है। अब ये तो मेरे ऊपर भी ऐसे ही ये पर्चे किए हैं ना, किसी के ऊपर कर दें। आज सत्ता में है, डीसी छोड़ो, डीजीपी जो बदल दिया विजिलेंस वाला, जो इनका चहेता था, पर उसने जितने पैसे पचाने थे वो नहीं पचाए और बदल दिया। आखिरी सवाल, बॉर्डर स्टेट है, ग्रेनेड अटैक्स नहीं हो गया, गुरदासपुर में भी होगा परसों। यार जब सीएम किस कोठी में छुपा बैठा हो उस स्टेट में ग्रेनेड अटैक ही होंगे, और क्या होगा। जिस आदमी एसएसपी की मीटिंग करे या डीआईजी की मीटिंग करे और उसमें बोले भी पुलिस वाले यार मेरी स्किट सुन लिया करें, जो मैं पुलिस बन के जो टंकी करता था वही सुन लो, उस तरीके से अपना काम शुरू कर लो तो पंजाब भी ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा सीएम अपने एसएसपी को डायरेक्शन देता है, बैठ के सीएम हाउस के अंदर अपने डीजीपी को डायरेक्शन देता है भी जो मेरी स्किट्स हैं, जो मैं नकलचिया रहा हूं, वो वीडियो देख के उस पे आप एक्ट करो तो पंजाब चल जाएगा, तो उस पंजाब में बम भी फटेंगे। चलो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और उन्होंने क्लियरली जो आज अंदर जाने की कोशिश की पंजाब सीएम के हाउस के, लेकिन उनको रोका गया है सिक्योरिटी की तरफ से। उन्होंने बोला कि बीजेपी वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो सीएम से मिलने आए थे, लेकिन सीएम ने की सिक्योरिटी उनको अंदर जाने नहीं दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक।